के बांग्लादेश में, साबिक मशरकी पाकिस्तान में इस वक्त जो इंडस्ट्री है जी, वो आपके पाकिस्तान से भागे हुए सरमायाकारों के, जिनको यहाँ से अमलन आमदन हकीकतन भगाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो मैं यासिर साहब, जब ये बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे और सारी चीज़ें आपके सामने थीं, तो उस वक्त क्या लग रहा था कि नताइज ऐसे ही होंगे या फिर वाकई ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था जो लोगों ने अपने वोट के जरिए दिया? जी उमैर यासिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था, क्योंकि हम जो सूरत हाल यहाँ पे बन रही थी बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, खुसूसन पेशावर में और जो सूबे के दूसरे डिस्ट्रिक्ट फैसला में, तो हम तो बार बार ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ अब चूँकि उसकी मकबूलियत में कमी आई है, तो ये इलेक्शन भी चूँकि ग्रास रूट लेवल का है, जिसमें आवाम ने मकामी सतह पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करने हैं, तो उसमें तहरीक इंसाफ की वो पोजीशन नहीं है जो पिछले सालों में रही है। अच्छा, इस पोजीशन की वजह क्या बनी? ज़रा मैं आपसे और भी बात करती हूँ। आप आगे बढ़ेंगे और अपने शो पर आएंगे और बात कर रहे थे हम उमैर यासिर से। तो उमैर, आपने कहा कि ज़ाहिर है ये समझना होगा खुद हुक्मरां जमात को कि जो चुनाव किया गया, जो उम्मीदवार रखे गए, क्या वाकई यही फैक्टर बना हार का? बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम फैक्टर है कि जो मौजू उम्मीदवार हैं उन्हें मुंतखब नहीं किया गया। जो करीबी लोग थे, जिस तरह पेशावर की अगर मिसाल ली जाए तो एक हल्के पे तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो मौजूदा सूबाई डिप्टी स्पीकर हैं असेंबली के, उनके भाई थे। इसी तरह डेरा इस्माइल खान में, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जो उनके ऑलरेडी MLAs MPs मौजूद हैं, कहीं पे उनके भाइयों को, रिश्तेदारों को टिकट दिए गए हैं। उसमें ऐसा हुआ कि जो लोग पार्टी से नाराज हुए टिकट न मिलने पर, वो आज़ाद हैसियत से लेकिन अगर मोर्सी सियासत की हम बात करें तो जो मेयर की सीट थी, बड़ी पेशावर मेयर की, तो वो भी समधी के बेटे हैं मौलाना फजलुर रहमान की, जो जीते हैं हाजी साहब। तो फिर अगर मोर्सी सियासत की बात करें तो मामला यहाँ भी मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ यही एक वजह तो नहीं हो सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल, यही एक वजह नहीं है। देखिए, मोरूसी सियासत तो तकरीबन तमाम जमातों में है। तहरीक इंसाफ तो हमेशा से, जब वो हुकूमत में नहीं भी आई थी, तो उनकी वो इस बात पर बहुत ज्यादा दूसरी जमातों में तनकीद किया करते थे कि ये एक ही खानदान या एक ही पार्टी के जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्हें मखसूस लोगों को टिकट दिए जाते हैं। लेकिन ये इसमें ये बात बिल्कुल बचा है कि दूसरी जमातों में भी ऐसी ही सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो अहम वजह थी, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो थी डेफिनेटली वो महंगाई थी। और बलदियाती इलेक्शन के से पहले तक तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म से लेकर तमाम वज़रा तक ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि मुल्क में महंगाई है। इस बलदियाती इंतखाब ने उन्हें ये हकीकत तस्लीम करने पर मजबूर किया है कि ये महंगाई है, और ये उन्हें जो एहसास दिलाया है वो पख्तूनख्वा के अवाम ने दिलाया है। अब वो ये मानने पे भी तैयार हो चुके हैं कि वाकई हमें महंगाई की वजह से हमें नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलें लगारी साहब, कम से कम अब जाके हुकूमत को एहसास तो हुआ, लेकिन अभी भी हम जो मवाजना करते हैं अमेरिका से, यूरोप से, मुझे ये समझ नहीं आती कि महंगाई का मवाजना करना हो तो हम उन ममालिक की तरफ से मवाजना करते हैं, हार का मुकाबला करना हो तो फिर हम वहीं जाते हैं कि जी वहाँ देखे कैसे डेमोक्रेट हुआ था, कैसे शिकस्त हुई थी, कैसे वहाँ के इलेक्शन हुए। मुझे समझ नहीं आती कि मवाजना अपने खत्ते के ममालिक से हम क्यों नहीं करते, हम बांग्लादेश से क्यों नहीं करते, हम इंडिया से क्यों नहीं करते, हम और दीगर ममालिक से क्यों नहीं करते? हम अपने जैसे ममालिक से मवाजना नहीं करते हैं। हाँ, हमारी हालत तो दुनिया की गुर्बत की सतह से बहुत नीचे जो मुल्क बाकी रह गए हैं चंद एक, उनमें हम शामिल हो गए हैं। और ये हमारे लिए दुख की बात है, कोई खुशी की बात नहीं है कि जिस दुश्मन मुल्क को हम सबसे ज़्यादा बुराई की नज़र से देखते हैं और वो हमें देखता है। और सच्ची बात यह है कि ये सब कुछ उसकी वजह से होता है और मौजूदा उसके जो हुक्मरान की वजह से होता है। लेकिन आप देखें तो सही, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त न जापान है, न जर्मनी है, न फ्रांस है, न बरतानिया है, न कनाडा, न ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया है जी। ये नंबर 1
सबसे बड़ी इंडस्ट्री का मुल्क जो है वो चीन है, उसके बाद अमेरिका है, फिर आपका इंडिया का नंबर आता है, फिर बांग्लादेश है, और फिर बांग्लादेश। आप जाएं यूरोप में कहीं भी जाएं, आप किसी मॉल में जाएं, आपको मेड इन बांग्लादेश हर जगह नजर आएगा। बिल्कुल। और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद रही है। हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और हम टेक्सटाइल की मसनूआत एक्सपोर्ट करते थे। हमने मार मार कर और पाले हुए गुंडों और दहशतगर्दों और भत्ताखोरों से हमने भगाया यहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट को कि तुम मुल्क छोड़ जाओ। वो मुल्क छोड़ गए। आधे से ज़्यादा बंगाल के अंदर, मशरकी आपके बांग्लादेश में, साबिक मशरकी पाकिस्तान में इस वक्त जो इंडस्ट्री है जी, वो आपके पाकिस्तान से भागे हुए सरमायाकारों के, जिनको यहाँ से अमलन आमदन हकीकतन भगाया गया कि यहाँ से भाग जाओ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए।